ओके, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। चलो राइट डाउन कीजिए, हेडिंग क्या लोगे आप, डाई ऑक्सीजन। हेडिंग क्या लेनी है हमें, डाई ऑक्सीजन। ओके, डाई ऑक्सीजन O2। ओके, स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम डाई ऑक्सीजन। फर्स्ट वन इज अ प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। देन अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन आपका लेती हूँ तो आपको एक फर्स्ट वन आती है आपकी लैब मेथड। प्रिपरेशन लिखिए यहाँ पे, प्रिपरेशन करना है मुझे डाई ऑक्सीजन का, जिसमें मैं डाई ऑक्सीजन बनाऊंगी। फर्स्ट वन है आपकी एक लैब मेथड। जो लैब मेथड है ना बेटा, वहाँ पे आपका डाई ऑक्सीजन बनता कैसे है वो देखेंगे हम। वो बनता है ट्वाइस ऑफ KClO3, ट्वाइस ऑफ KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। कैटलिस्ट यूज होता है एंड हीट करते हैं तो हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ KCl प्लस O2। ओके, डाई ऑक्सीजन फॉर्म हो गया ट्वाइस ऑफ KCl एंड थ्राइस ऑफ O2। ओके, देखो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट वन क्या लिया है हमें, 2 मोल्स ऑफ KClO3 लिया इन प्रेजेंस ऑफ MnO4। एक्ट हो रहा है कैटलिस्ट एंड हीट। ओके, हीट दे रहे तो हमें क्या मिल रहा है, KCl। यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ KCl एंड देन यहाँ से आपको क्या मिला है, डाई ऑक्सीजन। क्लियर, सिंपल था, आपके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देन सेकंड वन इज फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। सेकंड है आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। और डोंट वरी, अगर कुछ छूटता है मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए है ना, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, तो पैनिक मत हो ना, इसको उसको कुछ पूछो मत क्या था क्या था, ठीक है। देन अगर मैं रिएक्शन लेती हूँ ट्वाइस ऑफ Ag2O, Ag2 बेटा क्या है, मेटल ऑक्साइड। हाँ राइट, आप भी राइट, मैं भी राइट। ओके, देन इसको मैं हीट करती हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन होना मीन्स हीट। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो आपको मिलता है 4 ऑफ Ag2 प्लस क्या मिलेगा आपको, O2 मिल गया हमारा O2। हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं डाई ऑक्सीजन। ओके, हम प्रिपरेशन पढ़ रहे, सॉरी 2 अच्छा, ये हटाओ, ये हटाओ, हो गया। ओके डन। एक और आप कर लो, मैं आपके लिए लिख के दे रही हूँ। ट्वाइस ऑफ HgO के लिए करिए। हाँ चलो जल्दी बताइए आप मुझे कैसे बनेगा। राइट अब है, राइट प्लस O2। क्लियर, दो चीज़ें क्लियर। अगर किसी को कुछ रिपीट कराना है तो मुझे बता दो, स्लाइड चेंज करने से पहले मैं रिपीट करा दूंगी। और थोड़ा लेक्चर्स के लिए कोऑपरेट करो। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन, इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। थर्ड वन देखिए, हम डिकम्पोजिशन करेंगे H2O2 का। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 क्या होता है रे, बस। अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे ट्वाइस ऑफ H2O2 तो हमें क्या मिलती है, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। क्लियर, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 आ गया हमारा डाई ऑक्सीजन प्रिपरेशन में। यहाँ पे कौन कैटलिस्ट करके एक्ट हो रहा है बेटा, MnO2। कभी सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ओके, MnO2। अगर ये रिएक्शन आपके सामने और पूछ लिया इसमें कौन एज अ कैटलिस्ट एक्ट हो रहा है, इट इज MnO2। लिख के रखना थोड़ा सा। ओके, अभी एक सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी फोर्थ वन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करती हूँ ना तो देखो ट्वाइस ऑफ H2 बेटा कैसे ब्रेक होता है, हाँ आयंस में, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2। ओके, मुझे क्या मिला है, डाई ऑक्सीजन। मेरी प्रिपेयर्ड तो हो गई, बट अभी कैसे हुई है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आपका। ओके, तो आपको ये पता है कैसे होता है। देखो ऐसा एक कंटेनर होता है, यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगती है, यहाँ पे ऐसे एक बैटरी होती है। तो यहाँ पे जो कैथोड होगा ना, कैथोड आपका प्लस माइनस वाला,
तो जो आपका कैथोड होगी, ओके, कैथोड पे जाएगा आपका H2 और एनोड पे जाएगा O2। क्लियर? यही थोड़ा सा मेंशन रखना। इलेक्ट्रोलाइसिस पे ऐसे क्वेश्चन पूछते कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर डिसोसिएट हुआ है, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है वाटर का, तो कैथोड पे कौन जाता है, एनोड पे कौन जाता है, क्वेश्चन ये होता है। बस थोड़ा स्पीड हो रहा है, इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा कवर अप कर दूँ। जैसे लगेगा मुझे, मैं अपने आप स्पीड कम कर देती हूँ उस टाइम से। ओके, अभी ना एक ना इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मैं इसे ओरली बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या करते हैं पता है क्या, मुझे इंडस्ट्रियल लेवल पे O2 प्रोडक्शन करना है। तो एयर होती है ना, एयर, एटमॉस्फेयर में हमारे एयर होती है, हम क्या कहते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, तो एयर में होता है आपका CO2, तो वो क्या करते हैं, एयर में से CO2 को पहले रिमूव कर देते हैं। ओके, एयर में से किसको रिमूव करते हैं, CO2 को, देन वाटर वेपर्स को करते हैं वो, देन लिक्विफिकेशन होता है, एयर में से क्या करते हैं, वाटर वेपर्स का लिक्विफिकेशन करते हैं, वाटर वेपर होती है ना उसका करते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के बाद होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सेपरेशन टेक्निक होती है, 11th में होती है आपको। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको मिलता है N2 + O2, मीन्स N2 भी मिलता है और आपको डाइऑक्सीजन मिलता है। ये नॉर्मल है, ये मोस्ट ऑफ द पूछते नहीं, इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया ऐसे ऐसे होता है। अभी हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के तरफ कि आपका डाइहाइड्रोजन कैसे होता है। यहाँ तक के हो गया सबको, यहाँ का क्वेश्चन क्लियर होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन कैसे होता है। ओके मेयर, चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे अभी, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस होती कि क्या होती है, चलो आप ही खुद ही बता दो मुझे। ओके, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पहले क्या लिखेंगे हम, ये गैस कैसी होती है आपकी, कलरलेस, ऑर्डरलेस। क्लियर? इसमें कुछ था ही नहीं। डाइऑक्सीजन गैस कैसे होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये बेटा गैस होती है, ये ध्यान में रख लेना बस। ओके, देन सेकंड, ये थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी के बारे में है। ओके ओके, सोल्यूबिलिटी ये वाटर में सोल्यूबल होता है बट एकदम मॉडरेट लेवल पे। इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली नहीं होना सोल्यूबल, ठीक है। देन आपका है लिक्विफिकेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम, गैस है ना, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ओके, गैस क्या हो सकती है आपकी, लिक्विफाई। अगर मुझे उसको लिक्विफाई करना है, ओके, इस गैस को लिक्विफाई करना है तो मैं केल्विन यूज करूंगी 90 के। आफ्टर दैट फ्रीज करना है मुझे, उसको क्या करना है, फ्रीज करना है, तो मैं कब कहाँ पे करूंगी, 55 केल्विन पे करूंगी। और आप मुझे खुद बताओगे 4 पॉइंट आइसोटोप्स क्या होती है इसकी, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आइसोटोप कहा है, तो ये ध्यान में रखना, 16, 17, 18 आइसोटोप्स। क्वेश्चन बहुत बनेगा इस पे। आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ये 3 होती है। और लास्ट वन भी आपको पता है, नेचर बताइए, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, भक्ति, डाई की पैरा, पैरामैग्नेटिक। ओके, चलो जल्दी से एक रिकॉल लो, कुछ नहीं समझा बताइए जल्दी। केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी है तो फोकस किस पे होगा, रिएक्टिविटीज पे होगा। आपका डाई ऑक्सीजन कैसे किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वन रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट वन क्या है आपका, रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, मीन्स आपका कोई भी मेटल हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिखवा देती हूँ, ट्वाइस ऑफ सी ए मेटल है ना, ओके। देन O2 ये आपको देता है ट्वाइस ऑफ CaO, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। मीन्स आपका
मीन्स आपका नहीं, हमारा भी नहीं है वो, चलो फिर भी हम कहेंगे हमारा डाइऑक्सीजन जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या देता है, मेटल ऑक्साइड्स देते हैं। ये रिएक्शंस, हाँ, और ये प्रिपरेशन की पार्ट में फोकस रिएक्शंस पे रखना है। ओके, क्वेश्चनिंग के लिए फोकस रिएक्शंस पे होगा, केमिकल रिएक्शंस पे। आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ती है, देन प्रिपरेशन, मेन फोकस प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन पे रखना है। देन एक आपको दूं, आप बना पाओगे, बनाइए, चलो बनाइए, क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड 2Al2O3। इसका आप नेचर बता पाओगे, कल मैंने आपको बताया था, राइट राइट राइट। ओके, चलो रिएक्शन विथ नॉन मेटल करेंगे। रिएक्शन विथ मेटल डन हो गई ना, मैं जस्ट साइड में लेती हूँ यहीं पे। दूसरा रिएक्शन विथ नॉन मेटल, लिखिए रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल लीजिए। वहां पे फर्स्ट वन रिएक्शन लिखिए C+O2, इसका प्रोडक्ट लिखिए बेटा, एकदम नाइस, P4 + 5O2, P4O10 एंड दिस वन इज CO2। इसमें ये दो क्या है बेटा, नॉन मेटल्स, ये दोनों क्या है आपकी नॉन मेटल। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जब भी हमारा नॉन मेटल डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो आपको वो ऑक्साइड्स अगेन मिल रही है, बट ऑक्साइड किसकी है, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड। इसलिए मैं कल जाते समय आपको पूरी ऑक्साइड के पैटर्न पढ़ा के गई थी, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे हम वो यूज करते हैं। क्लियर, चलो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ कंपाउंड। जैसे आपका डाइऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, फोर्थ है कि थर्ड है, थर्ड है ना, लिखिए रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखिए ट्वाइस ऑफ ZnS, ये देखा है ना, हाँ, थ्राइस ऑफ O2। क्या आप कंपाउंड लिख पाओगे, क्या आप कंपाउंड लिख पाओगे, लिखिए। देन CH4 गेट रिएक्ट विथ ट्वाइस ऑफ O2, ओके। देन थर्ड वन रिएक्शन लिखिए, ट्वाइस ऑफ SO2 गेट रिएक्ट विथ O2। ट्राई करिए, कोई बात नहीं, ट्राई करिए बस। यहाँ पे V2O5 यूज हो रहा है एज ए कैटालिस्ट, ओके, V2O5 यूज एज ए कैटालिस्ट। कंपाउंड्स थी, ये हमारी कंपाउंड्स थी ना, इन कंपाउंड्स के साथ ये डाइऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है आपका, ओके, कंपाउंड्स के साथ। कौन, कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होते, कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होता है रिएक्शनला तुमच्या। देन हम ना अभी लास्ट पे है, एकदम लास्ट। लास्ट क्या है पता है आपका, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। मैं ओरली बताऊंगी, ये लिखो ना, नहीं नहीं वो नोट्स में है, शॉर्ट में मैं समझा दूंगी। यूजेस, यूजेस कुछ नहीं, रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है ये बताना है मुझे, वो भी लिखूं क्या मैं, इसलिए देखो मुझे ये पता है मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये भी बात मुझे पता है। जैसे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी क्योंकि वो पूछते हैं बहुत बार, इसीलिए। ओके, चलो डाइऑक्सीजन की यूजेस देख रहे हैं हम, O2, ओके। डाइऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन टू सस्टेन एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ, फिशेस, एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना, उनके लिए यूज होता है ये। देन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील प्रोडक्शन जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में डाइऑक्सीजन का यूज होता है। देन वेल्डिंग एंड कटिंग होती है ना, वेल्डिंग एंड कटिंग आपने देखी है ना मेटल्स की, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल जो होता है उसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है। इट इज यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, मीन जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज करके मेटल का वेल्डिंग एंड कटिंग होता है तो उस फ्लेम में कौन होता है आपका, ये डाइऑक्सीजन होता है। देन थर्ड वन है ऑक्सीजन सिलेंडर।
ऑक्सीजन सिलेंडर पता है ना सबको? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज इन द हॉस्पिटल्स, देन हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड द माउंटेनर्स। देखो हॉस्पिटल में भी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखी है, ओके उसमें वो यूज होता है। जो माउंटेनर्स होते हैं, देखो हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, तो वो सिलेंडर अपना साथ में लेके जाते हैं, बराबर है ना? तो उसमें भी वो यूज होता है। देन डाइवर्स, जो वो नहीं होते क्या समुद्र में स्कूबा डाइविंग, तो वो भी लेके जाते हैं ना, उसमें भी होता है ये। तो ये मुझे क्या लिखनी थी क्या, इसीलिए मैं ओरली बताई। वेल्डिंग कटिंग के लिए ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यूज होती है मेटल के, तो उसमें ये होता है, ओके। देन कंबशन ऑफ फ्यूल में यूज होता है। कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे आपका रॉकेट है ना, रॉकेट जाता है, कंबशन होगा फ्यूल का, उसमें ये यूज होता है। इसके वजह से ना हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस कंबशन में O2 का यूज होता है, तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रॉकेट को फ्लाई करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मैं यूजेस अभी ऐसे ही समझाऊंगी क्योंकि मुझे वो लिखने में इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, ओके। और मेरी नोट्स में इतने अच्छे से है वो लिख के, तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ से। और हमारा ना डाई ऑक्सीजन बेटा यहीं पे क्लोज होता है, हमारा डाई ऑक्सीजन क्लोज होता है। अब एक बात फिर से क्लियर कर रही हूँ, हमने ना ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीजन। इसमें मैंने क्या क्लोज कर दिया? O2 डाई ऑक्सीजन। देन O3 ओजोन इज योर होमवर्क, कल मुझे करके लाना है ये। अभी इसमें करना क्या है? इसमें करना है, आपके पास मेरी नोट्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, जो अभी मैं लिख रही थी ना, शॉर्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या वही करना है। डोंट ट्राई टू यूज दिस, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको शॉर्ट में ही लिखनी है। मेन फोकस प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इतना लिखो, बाकी ज़्यादा मत लिखो, ठीक है? ये करना है। फिर हम पढ़ेंगे सल्फर। सल्फर में भी अगेन 2 सल्फर, SO2 एंड H2SO4। नहीं रे बेटा, सल्फर के कंपाउंड SO2 प्रिपरेशन और H2SO4। देन क्लोरीन, क्लोरीन के Cl2 का प्रिपरेशन और HCl, सब में एक एक में पढ़ाने वाली हूँ, तुमको एक एक मैंने दिए हैं करने के लिए। चलो अभी क्या हेडिंग लोगे? कंपाउंड ऑफ सल्फर, और हम प्रिपरेशन किसका देखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखिए, पेज छोड़ देना नोट्स में, मतलब कंटिन्यू होगा आपका। O3 के लिए छोड़िए, देन कंटिन्यू कीजिए। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, वो ओपन किए क्या? बहुत आवाज आ रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे हम? सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, SO2। देन सेम प्रोसीजर स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट क्या होगा? प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्रिपरेशन। लेट्स फर्स्ट पॉइंट होगी आपकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो प्रिपरेशन फर्स्ट है फ्रॉम सल्फर। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है आपका? फ्रॉम सल्फर। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम सल्फर। सल्फर से बेटा हम क्या बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर होगा सॉलिड स्टेट में, हम इसका रिएक्शन करेंगे O2 गैस, मीन्स किसके साथ? डाइऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको SO2 मिलता है इन गैसियस फॉर्म में। क्लियर? इजीएस्ट रिएक्शन, इजीएस्ट, ओके। यहाँ पे सेकंड है फ्रॉम सल्फाइड। फ्रॉम सल्फाइड, अगर हम फ्रॉम सल्फाइड से पढ़ेंगे, ये ना लैब मेथड होती है। ये क्या होती है आपकी? लैब मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं वो? Na2SO3, Na2SO3 का रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिलता है? Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। सिंपल, सिंपल। नेक्स्ट लिखिए थर्ड रिएक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड है। थर्ड क्या है आपकी? इंडस्ट्रियल मेथड। अभी इंडस्ट्रियल मेथड का मीनिंग क्या होता है? हाँ, बड़े स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे होने वाली। फर्स्ट वन है, नोट डाउन करिए, फर्स्ट वन इज अ रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड।
रोस्टिंग ऑफ ट्वाइस ऑफ ZnS। इसको अगर हम थ्राइस ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ ZnO प्लस हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ SO2। ये ZnS के साथ बहुत रिएक्शंस होती है आपकी। रोस्टिंग, हीटिंग, रोस्टिंग हमने पढ़ी थी मेटलर्जी में, बस रोस्टिंग। अगर हम रोस्टिंग यूज़ करते हो तो हमारी ये कंपाउंड देखो ब्रेक डाउन होके डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, SO2 का फॉर्मेशन होता है। देन जिंक ऑक्साइड भी बन रही है आपकी, जिंक ऑक्साइड एंड SO2 फॉर्मेशन। देन आयरन पायराइट, रोस्टिंग फ्रॉम आयरन पायराइट, ये भी पढ़ा है हमने, ये भी हमने पढ़ा है। आपके लिए ना नई बातें कोई पे नहीं है यहाँ पे। 4 ऑफ FeSO2, ये आपकी रिएक्ट होती है 11 ऑफ O2 के साथ। देन आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ Fe2O3 प्लस 8 ऑफ SO2, 8 ऑफ SO2। रिएक्शन बैलेंस है ये वाली। बैलेंसिंग में क्या देखना होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की मॉलिक्यूल इक्वल। लाइक यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 6 हो गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन एंड दिस वन इज अ 4 ऑक्सीजन, 4 + 2 6। अभी क्या लिखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी क्या होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके चलो, कौन बता पाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी? लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी लिखिए। चलो मैं डिक्टेट कराइए, लिखिए। कलरलेस गैस क्या होती है, ये SO2 कलरलेस गैस। SO2 क्या होती है आपकी, कलरलेस गैस। देन सेकेंड पंजेंट स्मेल, स्मेल SO2 का पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, हार्ड। हार्ड, हार्श होता है। ओके डन। देन थर्ड वन इज अ पॉइजनस गैस, ये क्या होती है आपकी, पॉइजनस गैस। थर्ड वन लिखिए, पॉइजनस गैस होती है एंड इट शो द हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये SO2 क्या होता है, SO2 क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर। जब आपका SO2 ना वाटर के साथ सोल्यूबल होता है ना, वो बनाता है H2SO3। वो क्या बनाता है, सल्फरस एसिड। वो क्या बनाता है, सल्फरस एसिड। ओके लिखिए, लिक्विफाई एट अ रूम टेम्परेचर अंडर 2 atm प्रेशर। ये लिक्विफाई कर सकते हैं हम, लिक्विफाई एट अ रूम टेम्परेचर, लिक्विफाई एट अ रूम टेम्परेचर अंडर 2 atmospheric प्रेशर, 2 atm प्रेशर। लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर 2 atm atmospheric pressure, 2 atm to atmospheric pressure। देन एक बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट होता है 263 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 263 केल्विन। मेंशन कर लीजिए बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स मूव टुवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके यूजेस जो बताइए अभी मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस एज इट इज लर्न करो। ओके उसमें कुछ चेंज मत करो, उसको एज इट इज लर्न करो। लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी। हम ना केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप हेडिंग क्या लिखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। हम क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके तो फर्स्ट वन लिखिए, रिएक्शन विथ Cl2। फर्स्ट वन क्या है आपकी, रिएक्शन विथ Cl2। अगर मैं रिएक्शन करती हूँ Cl2 के साथ तो SO2 लिख पाओगे, लिखिए।
सिंपल, कुछ नहीं, SO2 Cl2 और नीचे डाइऑक्सीजन ऐड होगा, बस आपको बैलेंस करना है। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ SO3। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 6, वहाँ पे 6 और सल्फर देखिए बराबर 2। ओके, ट्वाइस ऑफ SO3। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन एक्ट हो रहा है, V2O5 एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन, रिएक्शन विथ NaOH। लिखिए थर्ड वन, क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ NaOH। थर्ड वन इज अ रिएक्शन विथ NaOH। चलो ये लिखिए, चलो ये लिखिए, प्रोडक्ट लिखोगे NaOH। चलो लिखो, वाटर बना दो लास्ट में, ठीक है। देन रिएक्शन विथ, फोर्थ वन है आपका, मैंने वाटर बनाया, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाइए, बनाओ तो तुम, हाँ बनाओ, Na2SO3, रिएक्शन विथ Na2SO3, Na2SO3 प्लस गेट रिएक्ट विथ SO2 प्लस है आपका H2O, इसका प्रोडक्ट बनाइए। Na2SO3 एंड इसका कंबाइन होगा पूरा, ट्वाइस ऑफ NaHSO3। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हम क्या पढ़ेंगे अभी, SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 जो होता है ना केमिकल रिएक्शंस पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, नेक्स्ट स्पीसीज का रिडक्शन करता है कि ऑक्सीडेशन करता है, हाँ वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है और अपने नेक्स्ट स्पीसीज का रिडक्शन करता है। चलो हेडिंग क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और उसमें एक लाइन क्या लिखोगे, SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। लिख लो थोड़ा सा, नहीं इसी में है कंटिन्यू, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना वो, रिड्यूसिंग नेचर होना। चलो फिफ्थ वन लीजिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन लीजिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, फिफ्थ वन है आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या लिखने के लिए कहा, लिखिए SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लिखिए SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। लिख लिया सबने। यहाँ पे अगर एक रिएक्शन देखेंगे जैसे रिड्यूस, अभी रिड्यूस होना मीन्स क्या, Fe जो है आपका 3+ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+। रिड्यूस होना मीन्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ओके, पॉजिटिव चार्ज होता है आपका कम, क्लियर। Fe3+ गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2+ ऑन रिड्यूशन। देन एक रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, लिखिए ट्वाइस ऑफ Fe3+, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्वाइस ऑफ Fe3+ SO2 एंड कौन है आपका H2O, ये सब सारे जब रिएक्ट होते हैं ना तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ Fe2+, यहाँ पे 2+, Fe2+। देन आपकी रिमेनिंग प्रोडक्ट होती है SO, देन 4H+ रिलीज होता है, 4H+ आपका रिलीज होता है वहां से, यहाँ पे ना 2 है, ठीक है 2 है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वो क्या कह रहे हैं कि जो SO2 है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है। SO2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होना मीन्स Fe3 किस में कन्वर्ट हो जाती है, Fe2+ में। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे, ये जो Fe3+ है, ये Fe3+ किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe2+, कह सकते हैं हम रिडक्शन हो गया। देन SO2 का क्या हुआ, SO4 2-, देन ट्वाइस ऑफ H2O। अभी H2O बेटा कैसे ब्रेक होती है, H+ OH-। यहाँ पे कितनी है 4H+ एंड ऑक्सीजन कितने हैं हमारे अभी
2, तो 2 ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो गए, इसके साथ, इसलिए 2-, रिएक्शन बैलेंस। एक लास्ट वन रिएक्शन है इसका, आपको वो रिएक्शन पता है, देखो KMnO4, कलर चेंज होता है, सैचुरेशन टेस्ट करते हैं, देखो लैब्स में कलर चेंज होता है, वो वाली, वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। डिकलराइजेशन एक लिख के रखो, आपको वो करना है, देखो क्या करना है, ये करना है, डिकलराइजेशन, डिकलराइज एसिडिफाइड, क्या कहोगे, एसिडिफाइड KMnO4, इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है। इसमें भी SO2 एक्ट होगा, SO2 एक्ट होगा, इसका बस आपको डिकलराइजेशन का एक रिएक्शन लिखना है, आपको दोनों जगह पे मिल जाएगी, बस बेटा ओपन करके देख के थोड़ा सा लिखना है, बस इतना करना है। रिड्यूस हैलोजन टू हैलोजन एसिड, ये क्या करता है, SO2 हैलोजन को हैलोजन एसिड्स में रिड्यूस करता है, वो रिएक्शन देख लेते हैं। ये करना है, मैं बीच बीच में एक एक रिएक्शन दे रही हूँ, आपको करके लानी है, याद रहे, कल मेरा लेक्चर है। ओके, लिखिए रिड्यूस हैलोजन्स, क्या लिखोगे, रिड्यूस हैलोजन्स टू, रिड्यूस हैलोजन टू हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। I2 कौन है वो आपका, I2 गेट रिएक्ट विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन H2O, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O लिखिए, देन आपको मिलती है H2SO4 प्लस HI, क्या बनता है आपका, ट्वाइस ऑफ HI। अब ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर ऑफ SO2, क्या ड्रॉ करोगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, स्ट्रक्चर ऑफ SO2। शेप अगर देखेंगे तो शेप होता है एंगुलर बेंड, शेप क्या होती है, एंगुलर बेंड। ओके, देन ऐसे ड्रॉ होता है वो, यहाँ पे एक उन्होंने मेंशन कर दिया है एंगल। आपको ना स्ट्रक्चर पूछेंगे, पूछ लिया तो बेटा स्ट्रक्चर पूछेंगे, इस पे मैंने कहा है स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पूछेंगे और ये बॉन्डिंग के बारे में पूछेंगे, शेप, इतना। इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, जैसे OSO, ये जो बॉन्ड है ना OSO का, ये बॉन्ड एंगल दिया है उन्होंने, और वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, बॉन्ड एंगल क्या है आपका 119.5। ओके, देन यहाँ पे एक है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यस डबल बॉन्ड O, दिख रही ना सबको, यस डबल बॉन्डिंग है, ये ना D पाई P पाई बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को कहा जाता है D पाई P पाई बॉन्डिंग। ये आपको लर्न करके रखना है, और इस पॉइंट में मुझे लगता है ये पॉइंट पूछ सकते हैं, ये पॉइंट D पाई P पाई बॉन्डिंग का बस पूछेंगे, बस आपको नहीं एंगल मैटर नहीं करता उतना, बस आपको पूछेंगे ये बॉन्डिंग होती है ना जो SO2 में, वो बॉन्डिंग D पाई P पाई है क्या, क्या है, तो वो D पाई P पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर, मैं यूजेस क्लियर करा देती हूँ। रिफाइनिंग में यूज होता है SO2, क्या में, रिफाइनिंग में, किसकी रिफाइनिंग होती है, पेट्रोलियम एंड शुगर। आपको ये बात पता है क्या, शुगर जो होती है उसके पॉलिशिंग के लिए H2SO4 यूज होता है, पता है ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग शुगर अवॉइड करते हैं, एसिड होती है इसलिए वो। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। आफ्टर दैट है ब्लीचिंग वुल एनी सिल्क, ब्लीचिंग पता है ना, वुल सिल्क का, जैसे ये कलर दिख रहा है इस फैब्रिक पे, ये ब्लीचिंग से होता है, तो उसमें यूज होता है। यूज एज ए एंटी डिसेंटिफिकेंट, ये जो डेटॉल सेवलॉन वाले होते हैं डिसेंटिफिकेंट, वहाँ पे यूज होता है। इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशंस में होता है। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 NaHSO3, इनके मैन्युफैक्चर में हो रहा है। लिक्विड SO2 इज यूज एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मीन्स लिक्विड SO2 एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्ट होता है।
ओके, लिक्विड Ac2 एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपका होमवर्क है, मेरा कल इसी टाइम पे है, आपके पास बहुत टाइम लैप है, आपको बस करना क्या है, जो पढ़ा है उसको एक रिकॉल करना है और O3 का सेम बना के लाना है। ओके, बस O3 में लिखते टाइम ये यूजेस वगैरह मत लिखो, मेन फोकस प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स पे होना चाहिए। ओके, इतना ही काम करना है आपको। मैं कल आपको H2SO4 और HCl प्रिपरेशन पढ़ाऊंगी, टाइम मिले तो पढ़ के आना थोड़ा सा। H2SO4 पढ़ेंगे हम कैसे बनता है और HCl कैसे बनता है। बाकी सबको सब बातें क्लियर हो गई, कैसे क्या करना है।